सो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि इन दी एडजेसेंट फिगर्स ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ बीन शोन। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पर इस एडजेसेंट फिगर में यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर साइड ए बी है, ठीक है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया और ये ए डी हो गया, है ना। तो इस फिगर में जो इसका डायगोनल है ये एक है ए सी और दूसरा है बी डी, है ना। तो इसमें आपको नाम लिखना है। जैसे पहला इसमें कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि इट्स डायगोनल, तो इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा ये ए सी और दूसरा हो जाएगा बी डी। सेकेंड जो है कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अब टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड हो जाएगा ए बी और दूसरा अपोजिट साइड इसके ठीक ऊपर, तो क्या हो जाएगा सी डी। एक यहाँ ए बी और ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। तो एक पेयर हो गया और सेकेंड पेयर ये ए डी जो साइड है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। तो ये टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो जाएगा। फिर से देख लेना है, ए बी जो है उसका सी डी हो जाएगा और ए डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो कह रहा है इसमें अपोजिट एंगल के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एंगल ए जो है इसका अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, ध्यान से समझना है। एंगल ए का अपोजिट सी हो जाएगा और एंगल बी का अपोजिट ये डी हो जाएगा, है ना। ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि एडजेसेंट साइड कह रहा है। तो हम क्या बताए थे, एडजेसेंट जो साइड है या एडजेसेंट एंगल है, पहले साइड देख लेते हैं। एडजेसेंट साइड जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसमें हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे कि ये जो साइड है, जैसे ये ए डी साइड हुआ और ये ए बी साइड हुआ, ये दोनों किस पॉइंट पर मिल रहा है, ए पॉइंट पर मिल रहा है। तो जब दो कोई लाइन सेगमेंट जब एक बिंदु पर मिलती है तो उस तरह के साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा, क्योंकि ये किस बिंदु पर मिल रहा है, ए बिंदु पर। उसी तरह जो है यहाँ पर जैसे ये ए बी लाइन हो गया और ये बी सी लाइन हो गया, ये दोनों किस बिंदु पर मिल रहा है, बी बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये ए बी और ये जो बी सी लाइन है ये दोनों एडजेसेंट लाइन एडजेसेंट साइड कहलाएगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड ये दोनों कहलाएगा। ए बी साइड और बी सी साइड ये दोनों ए बिंदु पर मीट कर रहा है, मिल रहा है, इसलिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो और बी सी जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो है, जैसे अब यहाँ पर ए बी सी और डी चारों ऐसे एडजेसेंट एंगल होगा। कैसे हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, जैसे देखिए यहाँ ए जो है ये एडजेसेंट एंगल इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये जो ए डी लाइन है ना, ये जो ए डी लाइन है और ये जो ए बी लाइन है, ठीक है, ये किस बिंदु पर मिल रहा है, ए बिंदु पर। तो डेफिनेशन जो है में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई दो एडजेसेंट साइड जो है वो एक ही बिंदु पर मिलती है तो वो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना। डेफिनेशन में हम बता दिए हैं कि जब भी कोई दो साइड जो है जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ एंगल फॉर्म होता है और उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ बी भी होगा, बी इसलिए होगा कि ये ए बी लाइन और ये बी सी लाइन दोनों ए बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इसलिए ये जो है एडजेसेंट एंगल ये भी कहलाएगा। सी भी उसी तरह कहलाएगा क्योंकि सी डी लाइन और यहाँ पर बी सी लाइन ये दोनों जो है इस बिंदु सी पर मिल रहा है, इसलिए सी जो है एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, है ना। उसी तरह जो है ए डी लाइन को देखें, ए डी साइड को, और सी डी को देखें, ये किस बिंदु पर मिल रहा है, डी पर मिल रहा है, इसलिए डी जो एंगल यहाँ पर डी जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस दो साइड के मिलने से, इस दो साइड के मिलने से जो एंगल बन रहा है तो उसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो इस तरह करके ये हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो कंस्ट्रक्शन है, तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा साइड दिया हुआ है ए बी, यहाँ पर स्केल से
ध्यान से सुनना है। स्केल से एक लाइन हमको ड्रॉ करना है रूलर से 6.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर नाम पुट कर देना है ए और बी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड अगेन you have to set your pencil with your compass and put your needle of compass here and draw an arc like this. Draw an arc like this. इस तरह एक चाप जो है वो क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अब क्या करना है आपको कि फिर कंपास प्रोटेक्टर लेना है, मतलब चांद प्रोटेक्टर लेना है, और इसको यहाँ पर सेट करना है। और सेट करने के बाद फिर क्या करना है कि आपको वहाँ पर रीडिंग देखना है। रीडिंग कहाँ पर 70 आ रहा है, जैसे सपोज़ करिए कि हमारा 70 आ रहा है, जैसे हमको यहाँ प्रोटेक्टर हम डालें तो यहाँ पर हमको 70 आ रहा है, एक डॉट कर देना है। ठीक है, एक समझाने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से बनाने पे वो क्लियर नहीं होगा उतना, लेकिन 70 डिग्री ऐसा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि उस प्रोटेक्टर को हटा लेना है, रिमूव कर देना है वहाँ से। रिमूव करने के बाद फिर हमको क्या करना है कि एक स्केल ले लेना है और किसी प्लेन पेपर पे, जैसे ये हमारा स्केल हो गया, प्लेन पेपर पे हमको क्या करना है, जो कि क्वेश्चन में इस ए का और डी का जो मान दिया है वो 4.8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या करना है कि कंपास को स्केल का जहाँ जीरो है, जहाँ पर स्केल का जीरो है वहाँ पर इस पॉइंट पर हमको रख देना है, और पेंसिल जहाँ पर 4.8 आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये पेंसिल का, यहाँ देखिए पी लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये पेंसिल का निडल रखना है, और यहाँ पर जो है सी मतलब कंपास का निडल यहाँ पर रखना है, और एक आर्क ऐसे इस टाइप से ऐसे बना लेना है। फिर बनाने के बाद हमको क्या करना है, दोबारा वहाँ से रिमूव करके और इस ए पॉइंट पर जो है हमको कंपास का निडल रखना है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। देखिए ऐसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जब हम एक आर्क ऐसे 4.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, फिर हमको क्या करना है, जब हम ऐसे आर्क ड्रॉ कर देंगे तो स्केल की मदद से ये जो हम डॉट किए थे यहाँ से क्या करना है, स्केल की मदद से हमको एक लाइन जो है यहाँ पर सीधा ऐसा खींच लेना है, यहाँ से ऐसे सीधा। ठीक है, इसके बाद फिर हमको क्या करना है, चूँकि यहाँ पर हम ये डी पॉइंट दिए, जो कि यहाँ ए है, ध्यान से समझना है, ए है, यहाँ बी है, तो इधर सी होगा और इधर डी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब जो है हमको यहाँ पर ये ए बी है, तो इसके ठीक पैरेलल में जितना मान इसका है, इस लाइन का है, उतना ही मान जो है इस लाइन का भी होगा, है ना। इसका मतलब सी डी का भी मान उतना ही होगा, चूँकि ए बी के पैरेलल है। इसलिए हमको कंपास का निडल क्या करना है, फिर यहाँ रखना है, यहाँ पर, और पेंसिल का निडल हमको फिर यहाँ रखना है। ये जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद बता रहे हैं, कंपास का निडल फिर से हमको ये पर रखना है, पेंसिल का निडल यहाँ पर एडजस्ट करना है बी पर रख के। जब ये हो जाए तो यहाँ से इसको, जैसे ऐसे हमारा हो गया, तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, रिमूव, और फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट ध्यान देना है, इस पर यहाँ पर ऐसे रखना है, और एक आर्क ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए पेंसिल का यहाँ ड्रॉ हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब ये ड्रॉ हो गया, इसके बाद हमको फिर क्या करना है कि कंपास का निडल लेना है, और कंपास का निडल हमको यहाँ पर फिर से रखना है, और फिर 4.8 पर सेट करना है। अभी हम 6.8 पर सेट किए थे, 5 पर सेट किए थे, 6.5 पर। अब हमको फिर क्या करना है, 4.8 पर फिर से यहाँ चाप की ड्रॉ करने के बाद फिर हमको यहाँ से लेना है और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है। जब ये ऐसा हो जाए, यहाँ पर ऐसे हो जाए, तो इसको उठा के फिर हमको बी पर रखना है, और एक आर्क ऐसे काटना है, इस तरह से ऐसे। अब यहाँ रखेंगे इस बी पर, तो एक आर्क निश्चित रूप से ऐसे कटेगा, और बस स्केल से इस पॉइंट से हमको क्या करना है, यहाँ ऐसे मिला देना है, और फिर जो है इससे जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, इसका मान जो है यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ 4.8 सेंटीमीटर, ये भी 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 70 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये अभी हम रफ़ बनाए हैं, अब इसको हम फेयर आपको कर देंगे। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद कंपास पेंसिल लगा के एक आर्क ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर यहाँ डाल करके 70 डिग्री का डॉट पहले कर देना है प्रोटेक्टर रख के, उसके बाद प्रोटेक्टर रिमूव कर देना है, हटा देना है, और उसके बाद फिर
स्केल और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पर बताए हैं, स्केल और पेंसिल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर कंपास का नेडल यहाँ रख के, पेंसिल का यहाँ रख के एक आर्क ऐसे काटना है। ठीक है, तो एक आर्क यहाँ पर जब ऐसे कट जाए तो उसके बाद इसको हटा लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि पेंसिल और स्केल के मदद से यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक, जब यहाँ पर यहाँ से देखना जैसे हम फिगर में ड्रॉ किए हैं ऐसे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि 6.5 सेंटीमीटर का जैसे यहाँ पे खींचे वैसे एक लाइन स्केल रख के 6.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब कंपास का डेडल यहाँ रखना है यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पर कंपास का डेडल रखना है इस पॉइंट पर जहाँ इसका एंड है, यहाँ पर यहाँ रखना है। तो एक आर्क कैसे कटेगा। फिर क्या करना है कि कंपास और नेडल को हटा करके यहाँ पर कंपास का नेडल, यहाँ पे पेंसिल, दोबारा 4.8 का एक आर्क ड्रॉ करना है। अब जो है बी पर रखना है तो दोबारा एक ऐसे कटेगा, है ना, ये कटिंग पॉइंट होगा। और इसी कटिंग पॉइंट से जो है हमको स्केल लेना है और ऐसे क्या करना है, ये इस कटिंग पॉइंट से ही सीधा स्केल बी तक मिलाना है। इसी कटिंग पॉइंट से हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको मिला देना है। तो इस तरह हमारा ये बन जाएगा। यहाँ चेक करके देख लेना है, 70 डिग्री ही होगा, है ना। और जब ये 6.5 है तो ये 6.5 है, 4.8 है, ये भी 4.8 होगा। तो इस तरह बनाना है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा उसको आंसर में, फेयर में कैसे उसको लिखना है वो हम भेज देंगे। तो और जिसको नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ देखना है, यहाँ पर थर्ड नंबर में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 साइड्स जो है पैरेललोग्राम का वो 4 और 3 के रेशियो में वो क्या है दिया हुआ है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर जो है वो क्या है 56 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स लेंथ। सपोज़ करिए कि इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। एक रफ़ ही हम समझाने के लिए रफ़ ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब इसका मान लीजिए कि अगर 4 है तो इसका क्या होगा, रेशियो 3 होगा। ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिए कि ये जो है 4 है, ये भी 4 है, 3 और 3 होगा, क्योंकि पैरेलल साइड जो है वो इक्वल होता है, हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम मोटा मोटे तौर पर बता रहे हैं, फिर हम आंसर में इसको सही से भेज देंगे कैसे फेयर करना है। तो मान लीजिए कि हम इसको अगर x माने तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू, और पेरीमीटर जो है हम समझते हैं कि 4 इसको मतलब साइड को जब हम ऐड करते हैं किसी भी फिगर का तो उसका पेरीमीटर होता है। जैसे पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड होगा, है ना। तो यहाँ पर वो आंसर कितना लिखा हुआ है, 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना होगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। मतलब कि 14x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56/14 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान अभी कितना आया, 4 आया। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब कि इसका एक साइड जो है जो 4 रेशियो में दिया है ये 16 है और ये कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये 16 अगर है तो इसके पैरेलल ये है, तो पैरेलल और इक्वल होता है, इसलिए 16 हो जाएगा। ये अगर 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो इसको अब हम फेयर में लिख देंगे। आज के लिए इतना ही।